प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एक श्रेष्ठ विचारक, आलोचक तथा निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र विश्वविद्यालय में 30 वर्ष से अधिक समय तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे तथा आंध्र विश्वविद्यालय में ही यह स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किए। प्रिय छात्रों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म दक्षिण भारत के एक तेलुगु भाषी परिवार में सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तेलुगु तथा संस्कृत भाषा में प्राप्त की, जबकि उच्च शिक्षा इन्होंने हिंदी भाषा में ग्रहण की। प्रोफेसर रेड्डी को तेलुगु तथा हिंदी के अतिरिक्त तमिल तथा मलयालम भाषाओं पर भी अधिकार था। इन्होंने हिंदी तथा तेलुगु भाषा के तुलनात्मक अध्ययन पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में इन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाओं को तथा दक्षिण भारत में इन्होंने हिंदी भाषा को पढ़ने की, अध्ययन करने की प्रेरणा दी तथा हिंदी भाषा भाषियों को दक्षिण भारतीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि से उनकी सुंदरता से परिचित करवाया। प्रिय छात्रों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं के माध्यम से समृद्ध किया। उनकी प्रमुख रचनाएं वैचारिकी, शोध और बोध, साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु तथा लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया आदि हैं। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के हिंदी के पाठ्यक्रम में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एकमात्र दक्षिण भारतीय साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसलिए इनका जो निबंध है भाषा और आधुनिकता, वह निबंध तथा इनका साहित्यिक परिचय दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा और आधुनिकता निबंध के माध्यम से इन्होंने भाषा को किस प्रकार से हमेशा आधुनिक बनाए रखा जाए, किस प्रकार से वैज्ञानिक शब्दावलियों को हिंदी भाषा में उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए जिस रूप में वैज्ञानिक शब्दावलियां हैं, इन्होंने यह सलाह दी। प्रोफेसर रेड्डी के साहित्यिक परिचय को जानने के लिए हमने आपके लिए एक क्लास नोट तैयार किया है। आप उस क्लास नोट को इस वीडियो के माध्यम से पढ़िए, समझिए, उसे नोट भी कीजिए और आने वाली बोर्ड परीक्षा में आप यदि उनका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो उसी रूप में उत्तर दीजिए, जिससे आपको अच्छा अंक प्राप्त हो सके और परीक्षा में आप सफल हो सके। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रिय छात्रों, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय हम आपको बता चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जीवन परिचय प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आज प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, भाषा शैली तथा हिंदी साहित्य में उनके स्थान को रेखांकित करेंगे।
प्रिय छात्रों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय देने के पहले हम उनका एक संक्षिप्त सा जीवन परिचय लिखेंगे। हम लिखेंगे कि श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु में हुई और उच्च शिक्षा हिंदी में। ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बहुत समय तक अध्यक्ष रहे। हिंदी के इस महान साधक का देहावसान 30 मार्च 2005 ईस्वी को हो गया। अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे साहित्यिक सेवाएं। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण भारत की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित थे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी उनकी तुलना करने में प्रोफेसर रेड्डी की पर्याप्त रुचि रही। भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालों में प्रोफेसर रेड्डी सर्वप्रमुख हैं। हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कृतियां। प्रोफेसर रेड्डी की क्या रचनाएं हैं? कृतियां हेडिंग्स में हम लिखेंगे प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी जिन रचनाओं से साहित्य संसार परिचित है उनके नाम इस प्रकार हैं: साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी शोध और बोध, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, बेलुगु दारुल जेकु तेलुगु भाषा में लिखी गई है। तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी शोध और बोध, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया और वेलुगु दारुल तेलुगु भाषा में लिखित इनकी रचना है। अगली हेडिंग्स हमारी होगी भाषा शैली। प्रोफेसर रेड्डी की साहित्यिक भाषा सरलता, अस्पष्टता और सहजता के गुणों से परिपूर्ण है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली के रूप में उन्होंने विचारात्मक, गवेषणात्मक तथा समीक्षात्मक शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। प्रिय छात्रों, इतना लिख लेने के बाद अब हम इनके हिंदी साहित्य में स्थान को रेखांकित करेंगे। इस हेडिंग्स में हम लिखेंगे कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक तथा निबंधकार हैं। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। अपनी सशक्त लेखनी से प्रोफेसर रेड्डी ने हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। तो प्रिय छात्रों, इस संक्षिप्त सा साहित्यिक परिचय प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का हमें देना होगा। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत लेखकों के साहित्यिक परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं,
जो कि कुल 5 अंक के होते हैं। अगर आप इस प्रकार से एक संक्षिप्त और अच्छा साहित्यिक परिचय लिखोगे तो आपको उसमें पूरे अंक मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। इसलिए प्रिय छात्रों, इस साहित्यिक परिचय को आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट भी कीजिएगा, लिखने का अभ्यास भी कीजिएगा और इसे याद भी कीजिएगा, जिससे एक अच्छा साहित्यिक परिचय आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख सकें। यह साहित्यिक परिचय आपको कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य सूचित कीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने साथियों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।